कहते हैं ना कि बेटी बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती है। समय बीता, थोड़ी बड़ी हुई, नारद ऋषि आए, नारद जी को बुलाकर के प्रणाम कराया। देखो, कुछ संस्कृति ऐसी होती है जो अलग अलग प्रांत के हिसाब से संस्कृति है। हमारा जो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ कन्याओं को दुर्गा मान करके, देवी मान करके बड़े बूढ़े सब प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। और यही मिथिला तरफ आप चले जाओ तो कन्याएं भी संतों के, माता पिता के, सबके पैर छूती हैं। ये अपने क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति है। आपने देखा होगा जानकी जी जब परशुराम जी आए तो जनक जी तुरंत बुला करके प्रणाम कराए जानकी जी। उसी प्रकार से आज जब नारद जी पधारे तो महाराज पार्वती ने आकर के प्रणाम किया और विदेह श्री हिमालय ने कहा कि महाराज मेरी बेटी के कुछ दोष गुण बताएं। हस्तरेखा देखी, नारद जी ने कहा सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी पुत्री सब प्रकार से संपन्न है पर कुछ अवगुण है। सुना मुझे अब गुण तो ये चार, हुई है संतत पिया पियारी, चिरे ये बात आशीष तुम्हारी जो बेटी है अपने पति को प्यारी होगी, संतों को प्यारी होगी, सब प्रकार से संपन्न गुणों से भरी पड़ी है, पर इसको जो पति मिलेगा वो ठीक नहीं होगा। सुनो जी, अब गुण कोई चाहिए क्या महाराज? अवगुण है? बोले अवगुण ये है कि इसको पति ठीक ठाक नहीं मिलेगा। बोले पति कैसा मिलेगा? बोले बाबा रहेगा, और वो भी बाबा कपड़ा वाला नहीं, नग्न अमंगल भेष, अस स्वामी यही को मिले परी हस्त असरे। क्या कहते हैं नारद जी कि जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल भेष, हस्त स्वामी ये को मिले परी हस्त असरे। इसको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, नंगा, बिल्कुल दिगंबर भेष। अच्छा, इतनी बात सुनकर के कौन होंगे माता पिता जो ना घबराएं? महाराज हिमाचल नरेश को लगा कि मेरी सुंदर सी सुकुमार सी बेटी, उसको दूल्हा इतना भयंकर। पिता ने पूछा महाराज कोई उपाय? कुछ भजन पूजन होगा, कुछ कर्म कांड होगा, कुछ जप तप होगा तो उसका मैं निदान करवा लूं, पूजा पाठ करवा के ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा होगा तो भाई जो लिखा है, पर एक काम हो सकता है कि जो जो गुण मैंने देखे वो सारे गुण भगवान शंकर में पाए जाते हैं, और भगवान शंकर से विवाह हो जाए तो 200 गुण सब कहे सब कोई। अच्छा, माता पिता को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि अगर घर अच्छा नहीं मिला मेरी बेटी को, पर अच्छा नहीं मिला तो और लोग बाग क्या करेंगे? सबसे बड़ी चिंता लोग बागों की। लोग बाग ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे, लेकिन चिंता लोग बागों की। अच्छा, लोग कहेंगे भी आगे क्या जी आंख मूंद की विवाह कर दिया था क्या बेटी का? तुमने देखा सुना नहीं क्या कुछ? अच्छा, पहले ऐसी परंपरा होती थी कि लड़की को देखने के लिए नाई और ब्राह्मण चला जाता था, विवाह होकर के। शादी के बाद लड़का लड़की कई दिन नहीं बतिया पाते हैं? और अब तो साहब पूरा परिवार देखता है, और परिवार तो छोड़ो लड़का भी देखता है। हमारे यहाँ मंदिर में कभी कभी लड़की को देखने वाले आते हैं, मैं देखता रहता हूँ। अच्छा, वो दृश्य देख करके मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सीता जी के आसपास राक्षसियां बैठ जाती थी लंका में,
एक बेचारी लड़की रहती है, उधर लड़का की फूफी, लड़का की मौसी, लड़का की बहन, लड़का की दादी, लड़का की माँ, कम से कम 8-10 औरतें घेर के बैठ गए। अब बेचारी अकेली सी सहमी लड़की एक एक करके सब प्रश्न करेगी, और यहीं तक नहीं, फिर लड़का की बहन उठेगी, उसको उठाएगी, लड़की को चल के दिखाएगी, लंगड़ी तो नहीं। इंटरव्यू पूरा लिया जाएगा, गूंगी तो नहीं है, बैरी तो नहीं है। अच्छा, जब परिवार संतुष्ट हो गया, बोले मेरे तरफ से ठीक है, अब एक काम करो, रहना तो लड़का के साथ है, एक बार तुम दोनों जने आपस में बतिया लो। तो लड़का और लड़की पीछे जाकर के अलग बात करेगा। लड़का पूछेगा और सब ठीक है, बोले हाँ। कितने में पढ़ी हो बताएगा। लड़का पूछेगा गाना आता है, लड़की कहेगी जी। नाचना आता है, जी आता है। लड़का बोला मेरे तरफ से शादी कन्फर्म डन। लड़की बोली हम भी पूछे, बोले आप पूछो। बोले तुम्हें तबला बजाना आता है? बोले नहीं आता। बोले गाएंगे हम, नाचेंगे हम, तबला तेरा बाप बजाएगा क्या? नारद जी ने कहा कि और तो सब ठीक है, अगर बदनामी की तुम्हें चिंता हो रही है तो भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाए तो कोई बदनाम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भानु कृष्ण सर्वरस खाए। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता है। गंगा जी को अपवित्र कहा किसी ने क्या? भानु कृष्ण सर्वरस खाई। अग्नि में सब चीज जलाई जाती है, पर अग्नि को कोई अपवित्र नहीं कहता है। शुभ और अशुभ सलिल सब वही है, पर सुरसर कोई अपनीत न कहे। ये समर्थ है और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर के नारद जी ने प्रमाण दिया, इसलिए आप उनके साथ विवाह हो जाए तो अच्छा हो। कैसे होगा महाराज? एक उपाय है, करहि जो तप तो मिलहि महेशु। आन उपाय न मिटै कलेशु। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं। आप विचार करना, पार्वती जी 7 वर्ष की है और 7 वर्ष की बेटी के लिए कहा जा रहा है कि तपस्या करे। पर यह सत्य है कि नारद जी जो कह रहे हैं वो अकाट है। नारद वचन सदा से साचा। हमारे इधर क्षेत्र में नारद जी को लोग पराया करके बहुत दूसरी दृष्टि से देखने लगे हैं। पर सच ये है, नारद का मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो उसका नाम है नारद। नारद कोई साधारण नहीं है साहब। नारद जी कह रहे बात सच होगी। महाराज हिमांचल नरेश ने जाकर के अपनी पत्नी को समझाया कि जाओ बेटी से बहुत तपस्या करे। मां घबरा गई, क्या उपदेश दे रहे हो? पिता ने कहा अगर तुम नहीं शिक्षा दोगी तो जन्म भर हमको अपमान मिलेगा। आज मैना जाकर के बैठी,
और माता पार्वती को अपने गोद में बैठाया। कहना ही चाह रही थी, तब तक खुद पार्वती जी कह रहे, भैया एक सपना देखा मैंने। सपना? बोले हाँ। क्या सपना देखा? बोले कि गौर वर्ण ब्राह्मण आता है, सुंदर गौर सो विप्र पर असोपदेशो होय। क्या उपदेश किया? बोले तपस्या करने के लिए कह रहा है। माता के नेत्रों से जल कर पड़ा, बेटा यही तो मैं कहने आई थी। आज 7 वर्ष की पार्वती जी तपस्या करने के लिए निकली और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अस तप काहू न कील भवानी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ऋषि मुनि योगी महात्मा विमलात्मा ने नहीं की। कैसे कि कछो दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, आकिए कछो दिन दिल को प्रवासा, आकिए कछु दिन दिल को प्रवासा। ओ मेरे तात वही बड़ी सुखाई, मेरे तात वही बड़ी सुखाई। ओ तेरे सहस्र सम्मत सुखाई, तेरे सहस्र सम्मत सुखाई। ओ पूरे पल हरे सुभाने परदा, पूरे पल हरे सुभाने परदा। ओ मरिया भले भलो परदा, ओ मरिया भले भलो परदा। कछ दिन भोजन बार बतासा, कुछ दिन पानी का आहार किया, कुछ दिन बतासा। बतासा माने जानते हो क्या होता है? जानते हो बतासा किसको कहते हैं? वायु। नहीं, माताएं तो सोच रही होंगी चीनी वाला बतासा। हैं? कुछ दिन पानी का आहार किया, कुछ दिन पवन का आहार किया, कुछ दिन सूखे बेलपत्र खाए। पुन पर हरे सुखाने उपरना, उमा नाम तब भयो अपरना। और कुछ दिन का मतलब आप समझ रहे, 3 सहस्त्र सम्मत सुख खाए। हजारों वर्ष की बात हो रही। ऐसी तपस्या बोले आज तक किसी ने नहीं की। आकाशवाणी होने लगी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, घर जाओ। इधर भगवान शंकर ने समाधि लगा रखी है, देवता लोग पहुंचे, कामदेव को भेजा। कामदेव जल के खाक हो गया, भगवान के साथ कहां टिकने वाला, कामार है भगवान शंकर। देवता खुद जाकर की स्तुति करने लगे, प्रभु विवाह कर लो। अच्छा, ये देवता क्यों परेशान है? विवाह शिव जी का होना है, तो इन्हें क्या समस्या हो रही है? विवाह करें चाहे ना करें, क्योंकि देवता लोगों को तारकासुर मार रहा है। और तारकासुर को यह वरदान है कि बाबा शंकर के बेटे के हाथ से मरेगा। तो बाबा शंकर विवाह करें तब ना बेटा होगा। अच्छा, देवताओं की सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? देवता अमर हैं, मर नहीं सकते, ये केवल मार खा सकते हैं। तो दिन रात कुटाई होती इनकी बढ़िया से। मर जाना सहज है, एक बार आदमी मारे मर गया, काम खत्म। लेकिन लगातार कुटाई जिसकी होती रहे, उससे पूछो उसका हाल क्या होगा। मर सकता नहीं, अमर है। इसलिए देवता लोग बोले महाराज ब्याह कर लो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो। राम जी खुद जाकर के गए और राम जी ने कहा बाबा अब तो ब्याह कर लो। पार्वती ने बड़ी तपस्या करी। भगवान शंकर बोले सिर धरिया करहूं तुम्हारा परम धर्म नाथ हमारा। ये रामचरितमानस में चौपाई 2 बार आई है। भरत जी भी यही शब्द कह रहे हैं, भगवान शंकर भी आज राम जी से यही कहते हैं। भगवान शंकर ने 7 ऋषियों को बुलाया,
कहा जाओ परीक्षा ले आओ। लड़की का प्रेम मेरे प्रति है भी करें। अब लो, हजारों वर्षों बेचारी बैठ के तपस्या कर रही तुम्हारे लिए, अब कह रहे जाओ प्रेम रेम है कि नहीं, परीक्षा ले। सप्तऋषि आए माता पार्वती के पास, बेटा तपस्या कर रही? जी बाबा। किस लिए और किसकी आराधना कर रही? कि आराधो का तुम चयो, हमसन सत्य वचन तुम कहो। पार्वती जी कहती बाबा हमारा प्रतिज्ञा सुनकर के आप हंसेंगे। क्यों? बोले हमारी जो प्रतिज्ञा है वो ऐसी है, चाहत बार पर भीत उठावा, जैसे पानी के ऊपर दीवार उठाई जाए, वैसी मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? बोले चाहूं सदा शिवय भरतारा, मैं शिव जी को अपना भरतार बनाना चाहती, पति बनाना चाहती। सप्तऋषि हंसे, बोले ज्ञान किसने दे दिया तुमको? बोले मेरे गुरु जी ने। कौन है तुम्हारे गुरु जी? बोले नारद जी। ठट्ठा के हंसे सप्तऋषि। अरे बोले देवी, नारद जी के उपदेश से आज तक किसी के घर बसा